बात इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर कर लेंगे। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत अरब सागर से 40,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए हैं। ड्रग्स के कुछ पैकेट्स पर कराची लिखा पाया गया है और ड्रग्स की पैकिंग पाकिस्तान में हुई है। सूत्रों का दावा यह है कि 40,000 करोड़ के ड्रग्स के तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। और कराची में बैठा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया हाजी सलीम आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के बीच की अहम कड़ी है। सूत्रों के मुताबिक हाजी सलीम ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से ड्रग्स सिंडिकेट को ऑपरेट करता रहा है। तो न्यूज़ 18 की आनंद तिवारी की यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि एनसीबी ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत अरब सागर से 40,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए। ड्रग्स के कुछ पैकेट्स पर कराची लिखा पाया गया है और ड्रग्स की पैकिंग पाकिस्तान में हुई बताई जा रही है। और लेकिन सूत्रों का दावा साथ साथ यह भी है कि 40,000 करोड़ के ड्रग्स के तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। और कराची में बैठा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया हाजी सलीम आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के बीच की अहम कड़ी बना हुआ है, जिसका साफ मतलब यह है कि दाऊद इब्राहिम का जो पूरा रैकेट है उसे ऑपरेट करने में हाजी सलीम कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम की मदद कर रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर इन पैकेट्स को देख सकते हैं किस तरीके से साफ साफ आप देखिए इंग्लिश में और उर्दू में दाऊद लिखा हुआ है। हाजी सलीम ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से ड्रग सिंडिकेट को ऑपरेट करता है और ये 40,000 करोड़ का पूरा ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत ये नारकोटिक्स पकड़ा गया है। तो देखिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत पकड़े गए 40,000 करोड़ के ड्रग्स पर एनसीबी के डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह ने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर बड़े पर्देफाश किए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा आप भी। साथ बात करने के लिए पूरे ऑपरेशन के जो हेड हैं डीडीजी संजय सिंह साहब हैं। सर, ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त कितने वक्त पहले शुरू हुआ था और इसके तार पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड से जुड़े कैसे पाए गए? ऑपरेशन समुद्रगुप्त हमने पिछले साल फरवरी में लॉन्च किया था। हमने ये पाया कि जो सी रूट है वो यूज़ हो रहा है मैरीटाइम ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। तो उसके लिए हमने वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और हमने अपने सोर्सेज डेवलप किए और उन सोर्सेज के इनपुट के आधार पर हमने कई ऑपरेशंस लॉन्च किया। पिछले साल फरवरी में बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हमने इंडियन नेवी के साथ पहली बार लॉन्च किया था, जिसमें हमारी टीम और इंडियन नेवी की टीम सी के अंदर, डीप सी के अंदर गई और वहाँ से हमने 750 किलो ड्रग्स बरामद किए। और इसी खबर पर हम और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी आनंद तिवारी, जिन्होंने ये खबर दी है। आनंद, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त आखिर है क्या? जी देखिए, ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो एनसीबी है उसका एक ऑपरेशन था जिसमें कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। समुद्र के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा है जो डीडीजी ऑपरेशन है उन्होंने किया है कि किस तरह से जो 40,000 करोड़ की जो हेरोइन थी उसके तार पाकिस्तान आईएसआई और दाऊद इब्राहिम और एक हाजी सलीम जो पाकिस्तान का नया डॉन है उससे जुड़े पाए गए हैं। हाजी सलीम वो शख्स है जो बलूच लोगों से ड्रग्स जो अफगानिस्तान से आ रही है वो ड्रग्स उनसे खरीदता है और उसे ईरान के रास्ते, मालदीव के रास्ते जो नया रूट आया अब उसे भारत भेजा जाता है और उस ड्रग्स की कमाई से होने वाला जो मुनाफा होता है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान आईएसआई को जाता है। संजय सिंह ने कैमरे पे यह भी खुलासा किया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि पाकिस्तान में जो ड्रग्स कारोबार फैल रहा है खासतौर पे हेरोइन और हशीश का, उससे जो कमाई हो रही है उसका 1% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान आईएसआई को जा रहा है, जिस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान आईएसआई भारत विरोधी गतिविधियों को और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहा है। इस ऑपरेशन में न केवल हिंदुस्तान में, इसके अलावा मालदीव और श्रीलंका में भी बड़े स्तर पर जो हेरोइन की खेप है वो इंडियन एजेंसीज ने दूसरी एजेंसीज के साथ मिलकर वहां पर बरामद कराई है और कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। एक ईरान की जो बोट है जिसमें पाकिस्तान का एक शख्स सवार था उसे कोच्चि से पकड़ा गया है और उस पाकिस्तान के शख्स से लगातार एनसीबी और इंटेलिजेंस के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। अंकिता।
जी आनंद, क्या इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये जो ड्रग्स पकड़ा गया है कहां कहां सप्लाई किया जाना था, और ये बड़ा सवाल ये है कि पकड़ा कहां से गया है, और उसके ऊपर हाजी सलीम कहीं ना कहीं आनंद दाऊद इब्राहिम के लिए एक बैकबोन बना हुआ है कि वो इंडिया में अपने रैकेट को अंजाम देने की कोशिश करे। जी देखिए, बिल्कुल अंकिता, अफगानिस्तान में हेरोइन और अफीम की खेती होती है। वहां पर अफगानिस्तान बलूच से जो ड्रग्स है वो पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान में आप ये जो तस्वीरें देखेंगे, इसमें जो पैकिंग मटेरियल है उसमें बकायदा हाजी दाऊद एंड सन्स का नाम लिखा हुआ है और कराची उसमें लिखा हुआ है उर्दू में, यानी कि पाकिस्तान में वो ड्रग्स की पैकिंग हो रही है और उसे समुद्र के रास्ते भारत भेजा जा रहा है। इसे डेथ कंसेंट जो है वो भारत सरकार ने इनाम दिया, जिसको पहले गोल्डन कंसेंट बोलते थे, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल था। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि ये एक तरीके से डेथ कंसेंट है, जिसको लेकर अब लगातार एजेंसियां काम करी। लेकिन जो हाजी सलीम है, ये एक बहुत बड़ा माफिया है ड्रग्स का, जो पाकिस्तान में कराची से इस पूरे ऑपरेशन को लीड करता है। पाकिस्तान आईएसआई की पूरी सह इसके पास है। जो सूत्र बता रहे हैं कि क्लिप्टन रोड पर जहां पे दाऊद इब्राहिम का सेफ हाउस है, वहां पर भी इसने कई बार हाजी सलीम ने वहां पे दाऊद इब्राहिम और उनके गुर्गों से मीटिंग की है। AK-47 ये रखता है और कई कोड में इसके ड्रग्स कारोबार के, जिसमें राजा का जिक्र किया गया है, 007 का जिक्र किया गया, काले घोड़ों का जिक्र किया गया है। तो इसके जरिए जो ड्रग्स की जो कमाई है ये पाकिस्तान आईएसआई को पहुंचती है और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से नार्को टेरर जो है उसका पूरा खुलासा हुआ है ये। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका।